मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 5 है जूलिया, यह लेसन आज हम सीखेंगे। यह एक एकांकिका है। एकांकिका यानी जिसमें एक ही नाटक या एक ही कथा रहती है उसको ही एकांकिका कहते हैं। लेखक का नाम है अंतोन चेखव। लेखक ने इस लेसन में दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी जूलिया नाम की जो महिला है वह दब्बू भीरू स्वभाव की महिला, अन्याय सहने वाली है, तो उसको अपने अधिकार के लिए किस तरह से लड़ना चाहिए इस बारे में लेखक ने उसको समझाया है। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। यानी उसके मालिक उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जूलिया, तुम्हें 2 महीने हो चुके हैं। पर जूलिया का कहना है कि मुझे 2 महीने 5 दिन हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। यानी उसके मालिक उसे बताते हैं, नोट करना यानी लिख के रखना। उसके मालिक उसे डायरी दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने डायरी में सब कुछ लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं। यानी उसके मालिक उसे बताते हैं कि 2 महीने के हिसाब से तुम्हें 60 रूबल यानी 60 रूबल बनते हैं। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। यानी उसके मालिक उसे समझाते हैं कि 60 रुपये तभी बनेंगे जब तुमने महीने में एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तभी तुम्हें 60 रुपये महीना ही मिलेगा। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। यानी तुमने इतवार यानी संडे को छुट्टी मनाई थी। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। यानी तुमने संडे को कुछ भी काम नहीं किया, तुमने वह दिन छुट्टी ही मनाई है। सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। यानी उसका जो बेटा है उसको घुमाने के लिए ले गई थी। और यह तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। यानी उसके मालिक उसे समझाते हैं कि तुमने संडे को छुट्टी मनाई है, तुमने सिर्फ मेरा जो बेटा है उसको ही घुमाने के लिए लेके गई थी, और तुम भी यह मानने को तैयार हो कि नहीं। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? यानी तुमने सिर्फ संडे को मेरा जो बच्चा है उसको ही घुमाया है, और इसके व्यतिरिक्त तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? फिर वह कुछ भी कहती नहीं है। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे तो ठीक, रुक जाती है। यानी वह घबरा कर कहती है, धीरे स्वर में कहती है कि आप जो कह रहे हैं मालिक वह ठीक है, और थोड़ी रुकती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। यानी उसके जो मालिक है, गृहस्वामी जो है, वह उसको बताते हैं कि यह जो मैं कह रहा हूँ ये क्या गलत है क्या? तुमने 9 इतवार यानी 9 संडे और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है। ऐसे गृहस्वामी उसको बताते हैं और समझाते हैं। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, यानी तुम्हारे 12 रुपये कट गए। इस हिसाब से तुम्हें बाकी के पैसे मिलेंगे। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा। यानी लेखक का जो बेटा है वह 4 दिन बीमार रहा, ऐसे वह जूलिया को कहते हैं, और तुमने सिर्फ पान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था। यानी तुमने मेरा जो बेटा है वह बीमार था और मेरी बेटी को ही तुमने पढ़ाया है, और पिछले हफ्ते तुमने 3 दिन दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। यानी तुम्हारे दांतों में दर्द था, इसलिए मेरे बीबी ने तुम्हें दोपहर के बाद में छुट्टी दे दी थी। यह भी उसके जो मालिक है उसको एक एक का हिसाब बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से पैसे काटे हैं, यह सब उसको हिसाब करके बताते हैं। तो 12 और 7 19 यानी 12 और 7 19 रुपये तुम्हारे हो चुके हैं। 19 नांगे यानी काम न करना।
यहाँ पे नांगे का अर्थ होता है काम न करना, यानी 19 नांगे का तुमने काम किया नहीं है। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने, यानी तुम माइनस कर दो, 60 में से 19 गए तो कितने बचे हैं, उतने ही रुपए तुम्हें मिलेंगे। फिर वह कहते हैं 41 रूबल, 41 यानी 41 रुपए, ठीक है। यानी वह कुछ भी कहती नहीं है, वह वैसे ही चुपचाप स्तब्ध सी खड़ी रहती है। जूलिया रुआसी हो जाती है, यानी रुआसे शब्द में यानी रोते हुए स्वर में वह कहती है जी हाँ, यानी उसको पता था कि जो गृहस्वामी बता रहे हैं ये सब गलत है, फिर भी उसमें डेयरिंग नहीं थी बोलने की, या जो सही है वह मालिक को बताने की उसके अंदर आत्मविश्वास कम था, इसलिए वह रोते हुए स्वर में कहती है मालिक से कि जी हाँ ठीक है, आपने जो भी किया है वह ठीक है। यानी वह अन्याय सह लेती है, इसलिए वह चुप बैठी है। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, यानी डायरी के पन्ने वह पलटते हैं और कहते हैं हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। यानी वह एक एक करके उसको हिसाब बताते हैं कि 1 जनवरी को तुमने क्या किया था कि चाय की प्याली और प्लेट जो है वह तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, यानी वह प्याली का भी हिसाब उसमें लगाते हैं कि वह बहुत ही महंगी थी, कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बंधा है। यानी वह गृहस्वामी को कहती है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाया ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी उसके मालिक उसको समझाते हैं कि मैंने जिसका भला किया, जिसको मैंने पैसे दिए, वह व्यक्ति मेरा नुकसान ही करके यहाँ से गया है। इतनी महंगी प्याली तुमने तोड़ी है, ये भी हिसाब वह उस पैसों में जोड़ते हैं। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। यानी उसके मालिक उसको कहते हैं कि प्याली के मैं 2 रूबल ही काटूंगा, 2 रुपये ही काटूंगा, ऐसे वह समझाते हैं। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वह किसी टहनी के खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। यानी तुमने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया मेरे बच्चों के ऊपर, और टहनी यानी पेड़ की एक जो डंटर रहती है वह मेरे बच्चे की जैकेट को लगी और मेरे बच्चे का जो जैकेट है वह फट गया। ऐसे उसके मालिक उसको समझाते हैं, तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो वह टहनी जो है वह बच्चे को लगती नहीं थी और जैकेट फटता नहीं था। 10 रूबल उसके गए, यानी जो जैकेट फटा है उसके भी वह हिसाब में पैसे जोड़ते हैं। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या ने नए जूते चुरा लिए। यानी वान्या के जो नए जूते हैं वह जो मारिया नाम की जो नौकरानी है वह चुरा के लेके जाती है। यह भी जूतों का हिस्सा भी वह जूलिया के जो वेतन है उससे वेतन कम करते हैं, उसका भी हिसाब उसमें लगाते हैं कि जूते चुराने का भी तुम्हारी लापरवाही है, इस वजह से ही उसने जूते चुराए हैं, ये जूतों की भी भरपाई तुम्हें अपने वेतन से करनी होगी, ऐसे वह कहते हैं। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? यानी गृहस्वामी जो ये हिसाब बताते हैं जूलिया को, तो जूलिया स्तब्ध वैसे ही खड़ी रहती है। फिर गृहस्वामी उसको कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं, ऐसे ही खड़ी हो कि नहीं, ध्यान दे रही हो कि नहीं। ऐसे गृहस्वामी उसे डांटते हैं कि मेरी बातों के ऊपर ध्यान दो, वैसे खड़ी मत रहो, ऐसे गृहस्वामी उसे बताते हैं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, यानी उसको
रोना आ रहा था, उसके आँखों से आंसू बहने वाले ही थे, पर वह अपने आप पर थोड़ा काबू रखती है और कहती है, और जी सुन रही हूँ। यानी वह अपने मालिक को कहती है कि मैं खड़ी नहीं हूँ, मैं आपका सब कुछ सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई। यानी गृहस्वामी उसको कहते हैं कि मेरा जो जितना भी हिसाब था उतना हिसाब मैंने तुम्हें बताया है। अब तुम देखो, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। यानी मेरा जो हिसाब था, तुम्हारा जितना वेतन है और 2 महीने हो चुके हैं, जितना वेतन मुझे काटना था उतना सब मैंने हिसाब तुम्हें बताया है। और तुम्हारा जो काम है बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोंगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? यानी तुम अपना काम बराबर नहीं करोगी तो तुम्हारे जो वेतन के पैसे हैं वह कटेंगे ही या नहीं? यानी वह जूलिया को समझाते हैं कि तुम्हारा जो वेतन है, तुम अच्छी तरह से काम नहीं करोगी तो तुम्हारा वेतन जो है वह कटेगा ही। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यानी मेरी बात सही है कि नहीं है? यह वह प्रश्न जूलिया को करते हैं। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। यानी जूते जो नौकरानी है उसने चुराए थे, तो उस जूतों का भी हिसाब तुम्हारे ही वेतन से कट जाएगा। 5 रुपये उस जूते के कटेंगे। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। यानी 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। ये भी हिसाब गृहस्वामी उसको बताते हैं। यानी यह हिसाब सुनकर जूलिया स्तब्ध वैसे ही खड़ी रहती है, खामोश सुन्न ऐसी पड़ी रहती है। तब गृहस्वामी को लगता है कि यह ऐसे ही स्तब्ध चुपचाप खड़ी है, यह मेरी बातें सुन रही है कि नहीं सुन रही है। फिर वह जूलिया को हिलाते हुए कहते हैं कि यह सारी बातें तुम सुन रही हो कि नहीं, और तुम्हें मैंने 10 जनवरी को 10 रुपये दिए थे, ये भी गृहस्वामी उसको बताते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो लेसन नंबर 5 है जूलिया, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।